सूर्य की भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। उत्तर, सूर्य की भक्ति भावना। सूरदास हिंदी साहित्य की सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वप्रमुख कवि हैं। वल्लभ संप्रदाय के गोसाई विठल नाथ जी द्वारा संगठित अष्टछाप के कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। सूर्य जहाँ एक और महान कवि थे, वहाँ दूसरी ओर एक उच्च कोटि के भक्त भी थे। उनके पद आज भी भक्तों के कंठहार बने हुए हैं। उनमें भक्ति भाव की स्रोतस्विनी विभिन्न धाराओं में प्रवाहित हुई है। सूरदास वल्लभाचार्य के पुष्टमार्गी सिद्धांत में दीक्षित हुए थे। इस सिद्धांतानुसार श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ईश्वर है और भक्तों हेतु अवतरित होते। इस प्रकार एक और वे परम ब्रह्म हैं, दूसरी ओर भक्त वत्सल मानुष रूपधारी अमलीला विहारी श्री कृष्ण है। श्री वल्लभाचार्य के अनुसार कृष्णानुग्रह स्मराधि पुष्टि अर्थात कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। उनके अनुग्रह से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। वल्लभाचार्य के पुष्टि के 4 रूप बताए गए हैं: प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्ट पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। शुद्ध पुष्टि ही भक्ति का अंतिम लक्ष्य माना गया है, जहाँ भक्त परम विरहासक्ति को प्राप्त होता है और परम पद प्राप्त करके अंत में गोलोक में निवास करता है। महात्मा सूर्य ने उसी अनन्य भाव से कृष्ण की उपासना की है। पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने से पूर्व के पदों में भी सूर्य का भक्त हृदय स्पष्ट झलकता है, जहाँ उनकी दैन्य भावना के दर्शन होते हैं। वो लिखते हैं, प्रभु हो सब पतितन को टीको और पतित सब विवश चार्य के हाँ तो जनमत ही को। भक्ति का सामान्य विवेचन। हेडिंग। भागवत में भक्ति को सर्वोपरि माना गया है, परंतु ज्ञान और कर्म को भी अपनाया गया है। पराभक्ति या प्रेम रूपा भक्ति को महत्व देते हुए वैद्य भक्ति को उसकी प्राप्ति का साधन माना है। सूरदास जी ने भागवत कार्य की भांति भक्ति को तो महत्व दिया है, परंतु ज्ञान और कर्म की प्रतिष्ठा नहीं की। सूर्य के मत से इस प्रपंचात्मक संसार से बचने का एकमात्र उपाय हरिभक्ति है, जिसके बिना समस्त जीवन भार स्वरूप है। भक्ति ही जीवन की मुक्ति का आधार है। कलयुग के संतापकारी तापत्रय का शमन भक्त के कोमल हृदय से बहते हुए भगवत शक्ति इसके शीतल स्रोत से ही संभव है। भौतिक विषयों के परिणामों का उद्घाटन और प्रभु प्रेम का प्रतिपादन उन्होंने इस खूबी के साथ किया है कि लोग हरि लीला गान में ही अनायास ही रत हो गए और भक्ति के बिना समग्र साधनों को बंधन समझने लगे। ज्ञान और वैराग्य का साधन बनकर उन्होंने भक्ति के पद की प्रतिष्ठा की और ज्ञान एवं योग द्वारा अगम्य तत्व को भी भक्ति के सरल मार्ग द्वारा गम्य बनाया। भक्ति स्वतः पूर्ण है, वह साधन नहीं साध्य है। उसकी प्राप्ति सब कामनाओं की इतिश्री है। हरि भक्त स्वयं हरि स्वरूप हो जाता है, वह ब्रह्मा महादेव से भी महान है। सूरदास जी ने लिखा है, हरि के जन सबते अधिकारी, ब्रह्मा महादेव को बढ़, तिनकी सेवा कछु न सुधारी। जिस पर हरि की कृपा हो जाती है उसे फिर किस बात की कमी। भक्ति का विशाल क्षेत्र जात पात के क्षुद्र बंधनों से बांधा नहीं जा सकता। बड़े बड़े महाराजा, ऋषिराज और मुनिराज भी हरिभक्ति के समक्ष से झुकाकर वंदना करते हैं और उसके तेज को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। सूरदास जी ने कहा, हरि के जन की अति ठकुराई, महाराज ऋषिराज महामुन देखत रहें लजाई। कलयुग में केवल हरि नाम का ही आधार है और सब व्यवहार झूठे हैं। हरि भक्ति के बिना सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं और न ही मुक्ति संभव है। विषयों के बंधन हरि भजन से ही कट सकते हैं। भगवान के भजन से नीच व्यक्ति भी उच्च पद प्राप्त कर लेता है। सूरदास जी ने कहा, हे हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पद भी बाजते निशान। प्रभु के यहाँ ऊंच नीच की गिनती नहीं की जाती। भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म व्यर्थ हैं। इस तत्व को प्रदर्शित करने के लिए सूरदास ने एक सुंदर दृष्टांत उपस्थित किया है। उनका कथन है, जिस प्रकार पतंगा दीपक से प्रेम करता है और उसकी लौ से भी न डरता हुआ उस पर आसक्त होता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी अपने ज्ञान रूपी दीपक से सांसारिक दुख रूपी कूप का ज्ञान होते हुए भी उसमें मिलने को तत्पर होते हैं। सूरदास ने जहाँ एक और हरिभजन की आवश्यकता पर बल दिया,
वहाँ दूसरी ओर भक्त के विचारों में वैराग्य भी अनिवार्य बताया, क्योंकि वैराग्य पूर्ण भक्ति से ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति संभव है और भक्ति के हृदय में पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना जागृत होती है। सूरदास जी ने लिखा, जो लव मैं कामना न छूटे, जो लव मन कामना न छूटे, तो कहाँ जोग जग व्रत कीने, बिनु कन उसको कूटे। कहाँ स्नान किए तीरथ के, अंग भस्म जटा जूटे, कहाँ पुराण जो पढ़े 18, ऊर्ध्व धूम के घूंटे। जग शोभा की सकल बड़ाई, इनते कछु न खूटे, करनी और कछु औरे, मन 10 हो दिस टूटे। काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं, जो इतने सो छूटे, सूरदास तब ही तन नासे, ज्ञान अग्नि झर कूटे। सूरदास ने भक्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता बताई है। वैराग्य आत्मज्ञान से ही हो सकता है। जब तक मनुष्य को सत्य स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह मृग की भांति सांसारिक वन में घूमता रहता है। आत्मज्ञान के अभाव में आदमी सब कुछ भूला रहता है और उसके हृदय में अंधकार छाया रहता है, इसलिए उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हो पाता। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि आत्मज्ञान और तज्जन्य वैराग्य ही भक्ति का एकमात्र साधन है। सूरदास के भक्ति विवेचन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने उस समय प्रचलित योग मार्ग की निंदा की है। उनके बहुत से पदों में भक्ति के सामने योग मार्ग की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, भक्ति बिना जो कृपा न करते, तो हम आश न करता हूँ। फिर दूसरे पद में लिखा है, साधशील सदरूप पुरुष की को अपजस बहु उच्चरतो, अवघड़ असत कुलीचन सो मिल माया जाल में तरता। इसी प्रकार भक्ति पंथ का निरूपण करते हुए कहते हैं, भक्ति पंथ को जो अनुतरे, सो साष्टांग योग को करे। यम नियमासन प्राणायाम, करे अभ्यास होए निष्काम, प्रत्याहार धारणा ध्यान, करे जो छाणी वासना आन, कर्म सौ पुण्य करे समाधि, सूर्य श्याम भज मिटे उपाधि। सूरदास ये भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना योग आदि क्रियाएं व्यर्थ हैं। उनकी धारणा से सिद्ध होता है कि सूरदास योग मार्ग के विरुद्ध नहीं है, परंतु उन दूषित भावनाओं और क्रियाओं के विरुद्ध हैं जिन्हें योग मार्गी साधुओं ने अपना लिया था। सूरदास के भक्ति विवेचन में यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने संत मत के तत्वों को भी अपनाया। संत मत का मुख्य आधार जाति पात का विरोध है। यही सिद्धांत सूर्य के इस पद में प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने लिखा, जाति पात को पूछत नहीं श्रीपति के दरबार। हिंदू धर्म के बहुत से संप्रदायों में स्त्री को भक्ति का अधिकार नहीं दिया गया। संतों ने इस सिद्धांत का विरोध किया और सूर्य ने उनका समर्थन किया। उन्होंने लिखा, हरि 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 सुमरो सब कोई, नारी पुरुष हरि बनत न कोई। पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व सूरदास संत मत को पूर्ण आदर से देखते थे। कबीर की भांति उन्होंने भी माया के मिथ्या तत्व का प्रतिपादन किया है और भगवान के परम धाम की ओर संकेत किया है। सूर्य आरंभ से निर्गुण पंथ के प्रति उदासीन थे, परंतु संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद उनकी भक्ति का आदर्श बदल गया। इसके बाद उन्होंने सहज भक्ति धर्म का निरूपण किया, जिसका आधार कृष्ण की रूप माधुरी लीलाएं हैं। इसलिए वहाँ निर्गुण पंथ के प्रति उनकी उदासीनता ही नहीं, स्पष्ट विरोध भी है। सूर्य के भक्ति विवेचन से पता चलता है कि वल्लभाचार्य के मिलने से पहले उनका मन स्थिर नहीं था। यही कारण है कि उनके भक्ति विवेचन में उत्तरोत्तर निश्चित रूप से अंतर आता गया। निर्गुण पंथ के प्रति प्रारंभ में उनकी सहिष्णुता उदासीनता के रूप में परिणत होती हुई भ्रमर गीत में पूरे विरोध का रूप धारण कर लेती है। सूर्य सागर के देवहूति कपिल संवाद में सूर्य ने भक्ति की विस्तृत व्याख्या की है। त्रिगुण भक्ति को सुधा सार भक्ति कहा है, यही प्रेमा भक्ति है। भक्तों की उन्होंने 2 कोटियाँ मानी हैं, सकाम भक्त और अनन्य भक्त। कर्म ज्ञान एवं योग के संबंधानुसार 3 प्रकार के भक्त माने गए, कर्म योगी भक्त, ज्ञान योगी भक्त एवं भक्ति योगी भक्त। कर्म योगी भक्त अधर्म आचरण से दूर रहता हुआ वर्णाश्रम नियमों का
पालन करता है उसे मर्यादा युक्त भक्त कहा जा सकता है। ज्ञान योगी भक्ति सबको ब्रह्म समझकर सबसे प्रेम करता है। भक्ति योगी भक्त प्रभु से प्रीत रखता हुआ उसके स्मरण और अर्चन में अपना पूर्ण समय लगाकर मुक्ति प्राप्त करता है। भगवत गीता में इस प्रकार की भक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा गया है, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनुर्जुन आरतो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी चा भरतरस। सूर्यदास यद्यप भक्ति के साथ साध्य रूप को ही महत्व देते थे और प्रेम ही उनकी साध्य रूपा भक्ति का आधार है, तथापि स्थान स्थान पर हमें सूर सागर में वैधि भक्ति के उदाहरण भी मिल जाते हैं। गोपियों को प्रेमा भक्ति का आश्रय मानकर उनके माध्यम से सूर ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अगली हेडिंग है नवधा भक्ति। शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जो नवधा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवा, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। भागवत में नवधा भक्ति का विवेचन हुआ है, किंतु सूरदास ने प्रेम स्वरूपा भक्ति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, श्रवण, कीर्तन, पादरत, अर्चन, वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन प्रेम लक्षणा जास। वल्लभाचार्य ने नवधा भक्ति को प्रेम स्वरूपा भक्ति का साधन माना है। सूर्य ने साधन रूप में ही नवधा भक्ति द्वारा प्रेमा भक्ति को संकेतित किया है, यानी संकेत दिया है। पहले 3 प्रकार की भक्ति भगवान के नाम और लीला से संबंध रखती हैं, दूसरे 3 प्रकार की रूप से और अंतिम 3 प्रकार की मन से संबंध है। मन से संबद्ध भक्ति ही रस की कोटि तक पहुँचती है। सूर्य ने इसी का विशेष निरूपण किया है। वो भावुक और भक्ति कवि थे, यही कारण है कि उनकी भावुकता वंदना के पदों में सतमुखी होकर प्रवाहित हुई है। आराध्य देव से संपर्क रखने वाली चेतन तथा अचेतन प्रत्येक वस्तु सूर्य के लिए वंदनीय है। संबंध निर्वाह की यह भावना श्रीमद् भागवत गीता में स्थान स्थान पर द्रष्टव्य है। दास, सख्य और आत्मनिवेदन, ये तीनों मानसिक भाव हैं, भक्ति रस के मूल हैं। प्रेम भक्ति की 2 दशाएं होती हैं, प्रेमावस्था, भावावस्था। जब कृष्ण के प्रति भक्त का चिद विषयक रतिभाव सांद्र हो जाता है। रूप गोस्वामी ने मुख्य रूप से 5 भक्ति रस मानकर इन तीनों भावों को उन्हीं के अंतर्गत मान लिया है। भक्ति के अनेक मानसिक भाव हैं, वे सभी भगवान के संबंध से अलौकिक हो जाते हैं, परंतु ये 5 भाव ही प्रधान हैं। शांता भक्ति। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति विषयक 5 रसों का सांगोपांग विशद विवेचन हुआ है। सूर्य ने शास्त्रीय ढंग से कहीं इनका विवेचन नहीं किया, उसमें उनके भक्त हृदय से उत्पन्न स्वाभाविक उक्तियों में इनके अनेक चिन्ह मिलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्भेद है, ये तत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है। वैराग्य, दैन्य, विनय आदि भाव से प्रेरित होकर सूर्य ने जो पद लिखे हैं उन्हें शांता भक्ति विषयक पद कहा जा सकता है। संसार के नाना रूपों और व्यवहारों का तिरस्कार और भगवान की अनुकंपा तथा भक्त वत्सलता का वर्णन करता है तथा अपनी हीनता का परिचय देता है। भक्त के शांत और दास्य दोनों ही भाव संबंधित होकर चलते हैं। उसे संसार में विरक्ति ही नहीं, आत्मग्लान भी है, जिसके कारण वह दुखी होकर प्रभु को पुकारता है और कहता है, हे नाथ मेरी रक्षा करो। साथ ही साथ वह अपनी उद्योगहीनता और भगवान की भक्त वत्सलता का तुलनात्मक विवेचन भी करता है। सूर्य ने भक्तों के चरित्र का वर्णन जहाँ भी किया वहाँ भगवान की भक्त वत्सलता का भी विवेचन है। पहला चरित्र काली धमन, चीरहरण, गोवर्धन लीला आदि प्रसंगों में भगवान की भक्त वत्सलता और भक्त के दैन्य भावों का साथ साथ अनुपम वर्णन है। सख्य भक्ति। पुष्टि संप्रदाय में सख्य भाव की भक्ति का बड़ा महत्व है। अष्टचाप के 8 कवियों ने सख्य भाव को ही अपनाया था। सूर्य के सख्य भाव में यह विशेषता है कि उसमें मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय संबंधों का निर्वाह किया गया है। साथ ही भक्तिभाव की पूर्ण तल्लीनता और भावात्मकता की अनुभूति भी की गई है। कृष्ण की ओर से सखाओं के प्रति प्रकटित आत्मीयता और घनिष्ठता स्वाभाविक है, जिससे स्नेह की मधुरिमा बाल सुलभ चापल्य से प्रेरित वाद विवाद के बाद भी
अधिक आस्वाद्य हो उठती है तथा जिसमें क्रीड़ाओं की तरलता के साथ कर्तव्य की भावना का गौरव भी स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है। सूर्य का सख वर्णन विश्व साहित्य में बेजोड़ है। भगवान कृष्ण स्वयं सखाओं को अपने गौरव से आक्रांत करना नहीं चाहते। सूर सागर में बाल लीलाएं, गोचारण लीलाएं और सुदामा के दरिद्र का विदारण, ये तीनों स्थल सख भक्ति के हैं। इसमें कृष्ण के कुछ सखा उनसे छोटे हैं जो उनके स्नेह के पात्र हैं। ये दोनों ही प्रकार के सखा कृष्ण की गोपी केलियों के सहयोगी नहीं हैं। उनके समवयस्क सखा ही उनके पूर्ण विश्वास पात्र हैं, जो उनके साथ सब प्रकार की केलियों में रहते हैं और उनके सभी रहस्यों को जानते हैं। ये समवयस्क सखा ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। इनकी संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का वर्णन कवि ने किया है। इन ग्वाल बालों के सख भाव और उनके प्रति कृष्ण के प्रेम को देखकर ब्रह्मा का गर्व भी नष्ट हो जाता है और वह कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करते हैं और स्वयं भी यही कामना करते हैं कि वह ब्रज में उत्पन्न हों और ग्वालों के जूठे अन्न से उन्हें पेट भरना पड़े। उसमें स्वाभाविकता का समावेश है, जिसके दर्शन हमें कृष्ण की प्रत्येक अलौकिक लीला से पहले होते हैं। काले दमन, गोवर्धन धारण, भस्मासुर वध आदि लीलाओं के स्थलों पर कृष्ण के सखा उनके अलौकिकत्व को भूले हुए हैं। राधा और कृष्ण की गोपनीय लीलाओं से भी सखा अनभिज्ञ नहीं थे। स्वयं राधा ने कृष्ण से इस बात की शिकायत की कि तुम मुझे सखाओं में लज्जा से क्यों मारे डालते हो। गोप सखा मोहन की मुरली से भी अत्यंत प्रभावित हैं। मुरली की धुन सुनने के लिए लालायित होते हैं और कहते हैं, छबीले मुरली नए को बजाओ। संयोग में ही नहीं, वियोग में भी कृष्ण के मथुरा चले जाने और वहाँ राजा हो जाने पर भी सूर्य ने सख भाव को बनाए रखा। वात्सल सख भाव की भक्ति के समान ही सूर्य की वात्सल्य भक्ति भी महत्वपूर्ण है। वात्सल्य भक्ति अन्य सभी प्रकार की भक्तियों में उच्च स्थान रखती है, क्योंकि वात्सल्य भाव में किसी प्रकार के स्वार्थ की गंध तक नहीं होती। इसे निष्काम भक्ति का पोषक कहा जा सकता है। सूर्य का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। सूर्य ने पुरुष होते हुए भी माता का हृदय पाया था, तो ये कहना असंगत न होगा। सूर्य के वात्सल्य वर्णन को सांकेतिक करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, यशोदा के वात्सल्य में वह सब कुछ है जो माता शब्द को इतना महिमाशाली बनाए हुए है। यशोदा के बहाने सूर्य ने माते हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। माता संसार का ऐसा पवित्र रहस्य है जिसे कवि के अतिरिक्त किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। सूर्य जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम प्लव हृदय को छूने में समर्थ हुए हैं, वहीं दूसरी ओर वियोगिनी माता के करुण विगलित हृदय को भी छूने में समर्थ हुए हैं। सूर्य कहते हैं कि यशोदा में ही वात्सल्य की परिपक्वता है, जो भक्ति रस की कोटि तक पहुंचा है। केवल वात्सल्य ही भक्ति का सर्व शुद्ध भाव है, जिसमें न तो विरक्ति की भावना है और न इंद्रिय सुख की कामना ही। लोक धर्म का उल्लंघन इसमें नहीं होता। वात्सल भाव के आलम्बन बाल कृष्ण हैं और उनकी लीलाएं उद्दीपन का कार्य करती हैं और स्वाभाविक होने के कारण आश्रय में भाव की दृढ़ता स्वतः करती जाती है। सूर्य ने वात्सल्य के दोनों ही संयोग तथा वियोग पक्षों में रखकर यशोदा को देखा है। कृष्ण के मथुरा जाने तक यशोदा में संयोगात्मक भाव की दृढ़ता हो जाती है और मथुरा गमन की सूचना से ही वियोग की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। वह पागल सी होकर कहती है, यह सुफलक सुत हमारा बैरी है, यह हमारी संपत्ति को लूटे ले जा रहा है। अरे ब्रज में हमारा कोई हितु है जो मेरे जाते हुए गोपाल को रोक ले। जब नंद कृष्ण को मथुरा पहुंचाकर वापस लौटे तो यशोदा ही उन्हें लिवाने के लिए सर्वप्रथम पहुंची, क्योंकि उनका अनुमान था कि उनका गोपाल भी नंद के साथ आया होगा। जब उन्होंने नंद को अकेला देखा तो वह उन पर क्रोधित होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सुत वियोग विक्षिप्तता, यशोदा की पूज्य पति के प्रति वक्तव्य विचार मूढ़ता उनके वात्सल्य के उमड़ते ज्वार की सूचक है। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि उनके लाल की देखभाल कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। यह एक शाश्वत सार्वभौम मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जिसकी अभिव्यंजना सूर्य ने इस पद में बखूबी
कर दिखाई है। उन्होंने लिखा है, संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करती ही रहियो। एक और पद में लिखा है, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो और तातो जल, ताहि देख बज जाते, जोई जोई मांगत सोई सो देती, क्रम क्रम करके नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ियो रहत कुर सोच, मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। इस प्रकार यशोदा के वात्सल में सूर्य ने इतनी तन्मयता और मनोवैज्ञानिकता भर दी है कि कृष्ण के अतिप्राकृत कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी उस भाव में परिवर्तन अथवा विकार नहीं आने पाया। यशोदा के वात्सल भाव में हृदय का पूरा सहयोग है। मधुर भक्ति। सूर्य के समकालीन रूप गोस्वामी ने मधुर भक्ति रस का विशद विवेचन किया है। इस भक्ति को वल्लभ संप्रदाय में स्थान मिला है, परंतु इसका शास्त्रीय विवेचन उस समय नहीं हुआ। विट्ठलनाथ के समय में इस भक्ति को बहुत महत्व दिया गया। युगल उपासना का महत्व भी संप्रदाय में उन्हीं के समय में बढ़ा। माधुर भाव की भक्ति श्रृंगार प्रेम की भक्ति कही जा सकती है। लौकिक प्रेम के जितने स्वरूप हो सकते हैं वे सभी मधुर भक्ति में आ जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि लोक से हटाकर उन्हें ईश्वर से जोड़ दिया जाता है। भक्ति के मन में इंद्रिय विषयों से हटाने के लिए वह एक उत्तम साधन बताया है। इसलिए मधुर भक्ति के संबंधों में अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता। सभी संबंध परमात्मा के साथ हो सकते हैं। लोक पक्ष में जिसे हम श्रृंगार रस कहते हैं, भक्ति पक्ष में उसे मधुर रस कहते हैं। अलंकारिकों के मत से अनौचित्यपूर्ण रति में श्रृंगाराभास होता है, जबकि भक्ति रस में औचित्य अनौचित्य का विचार नहीं होता। उसमें स्वकीय भाव के साथ परकीय भाव की रति भी है। एवं संयोग और वियोग दोनों पक्ष भी श्रृंगार रस की बात हो सकते हैं। भक्ति रस में कांता रूपा प्रीत काम रूपा भी हो सकती है और संबंध रूपा भी। सूर्य की भक्ति भी ऐसी ही है। यही कारण है कि हम भक्त सूर्यदास की अंतरात्मा का अंतर्भाव राधा में देखते हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण इंद्रिय है, इसलिए उनकी प्रीति को सूर्य ने काम रूपा माना है। सूर्य की भक्ति का उद्देश्य भक्त को संसार के इंद्रिय प्रलोभनों से बचाना है। यही कारण है कि उनकी भक्ति भावना स्त्री भाव से अपूरित है, जिसका प्रतिनिधित्व गोपियाँ करती हैं। वह कृष्ण में इतनी तल्लीन है कि उनके काम रूपा प्रीति भी निष्काम है। इसलिए संयोग वियोग दोनों ही अवस्थाओं में गोपियों का प्रेम एक रूप है। आत्मसमर्पण और अनन्य भाव मधुर भक्त के लिए आवश्यक है, जो सूर सागर की दान लीला, चेहरण और रास लीला में पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। सूर्य की विरह संयोग से भी अधिक उज्ज्वल और प्रबल है। मधुर भक्ति के आश्रय स्वरूपा गोपियाँ कृष्ण में इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि उद्धव द्वारा प्रतिपादित ज्ञान योग साधन उन्हें निरर्थक प्रतीत होते हैं और वे उनका परिहास करते हैं। सूर्य ने ज्ञान योग यज्ञ पूजा आदि की अपेक्षा माधुर भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। माधुर भाव की भक्ति का पूर्णतः निरूपण कर सूर्य ने कृष्ण के संयोग विप्र योगात्मक श्रृंगार रस रूप इष्ट देव की उपासना को ही प्राधान्य दिया है। सूर्य की भक्ति भावना उनकी वैराग्य समन्वित भक्ति भावना से नितांत भिन्न है। इससे प्रमाणित होता है कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात उन्होंने अपना भक्ति विषयक दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया। सूर्य एक विशिष्ट संप्रदाय में दीक्षित भक्त कवि थे। उनके पदों में भक्ति भाव का प्राधान्य इनके भक्ति निरूपण में सामयिक प्रभाव एवं मौलिकता का पुट है। रहस्यवादी कवियों की भांति उनकी कल्पना कभी इस श्लोक का अतिक्रमण करके आदर्श श्लोक की ओर संकेत करती हुई दिखाई देती है। सूर्य की भक्ति अंतःकरण की प्रेरणा और हृदय की अनुभूति थी। भक्त होने के साथ साथ वो कवि भी थे, इसलिए उनकी भक्ति में कवि सुलभ कल्पना का योग स्वाभाविक ही था। विनोदी प्रकृति के होने के कारण हास्य और व्यंग का पुट उनके भक्ति संबंधी पदों में आ गया और संगीत के प्रकांड पांडित्य ने लय स्वर तान आदि का उचित ध्यान रख उनके पदों को गेय बना दिया। वो आशु कवि थे और संकीर्तनाचार्य भी थे। भक्ति और साहित्य के उन्मुक्त वातावरण में सूर्य की कल्पना ने व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव
के पंख खोलकर इतनी ऊंची और लंबी उड़ान भरी है कि दर्शकों को कभी कभी ये आभास हो जाता है कि वह किसी अन्य लोक की यात्रा कर रहे हैं, परंतु सत्य है कि इतने ऊंचे पर उड़ते हुए इसकी दृष्टि सदैव धरा पर ही लगी रही। समाप्त।